हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल एसएससी गुरुजी में। दोस्तों, आज के टॉप 20 क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि उत्तराखंड के यूके एसएससी में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में बोले जाने वाली डानकुली बोली किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए थारू, ऑप्शन नंबर बी रन, ऑप्शन नंबर सी जोहारी, ऑप्शन नंबर डी बोक्सा। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जोहारी। दोस्तों, जोहारी जनजाति जोहार घाटी यानी कि अपनी स्थानीय बोली डानकुली का उपयोग करती है। यह तिब्बत प्रभावी वाली एक दुर्लभ पहाड़ी बोली है। चलिए दोस्तों, करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट। उत्तराखंड का अलकनंदा भागीरथी संगम किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर सी कर्णप्रयाग, ऑप्शन नंबर डी विष्णुप्रयाग। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग। दोस्तों, देवप्रयाग वह स्थान है जहां भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है, इसलिए इसे पवित्र पंच प्रयागों में सबसे पहला माना जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में किस नृत्य में पशु पक्षियों की चाल का विशेष प्रदर्शन होता है? ऑप्शन नंबर ए छोलिया, ऑप्शन नंबर बी झोड़ा, ऑप्शन नंबर सी चांचरी, ऑप्शन नंबर डी चोलियों की रणभेरी। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोलिया। दोस्तों, छोलिया नृत्य कुमाऊं क्षेत्र का युद्ध नृत्य है जिसमें नतिक ढाल तलवार के साथ पशुओं की चाल और युद्ध भंगिमाएं दिखाई जाती हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नंदा राजात यात्रा कुल कितने दिनों की सबसे लंबी यात्रा मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए 12 दिन, ऑप्शन नंबर बी 19 दिन, ऑप्शन नंबर सी 23 दिन, ऑप्शन नंबर डी 28 दिन। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 28 दिन। दोस्तों, नंदा राजात हिमालय की सबसे कठिन और लंबी पूर्व यात्रा मानी जाती है जो लगभग 280 किलोमीटर और 28 दिनों में पूरी होती है। चलिए दोस्तों, करते हैं अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट। उत्तराखंड राज्य में बर्फ का रूप पिघलकर बनने वाली नदियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सदानीरा, ऑप्शन नंबर बी हिमजात, ऑप्शन नंबर सी बरमासी, ऑप्शन नंबर डी हिमगंगा। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमजात। दोस्तों, हिमनद से निकलने वाली नदियां हिमजात कहलाती हैं, जैसे गंगा, अलकनंदा और भागीरथी। चलिए दोस्तों, करते हैं अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट। उत्तराखंड में टिहरी रियासत किस वंश के राजाओं द्वारा स्थापित की गई थी? तो दोस्तों, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चंद वंश, ऑप्शन नंबर बी पंवार वंश, ऑप्शन नंबर सी कत्यूरी वंश, ऑप्शन नंबर डी शाही वंश। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंवार वंश। दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र में पंवार वंश के राजा अजयपाल ने शासन की नींव रखी और बाद में टिहरी रियासत कायम हुई। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर को हिमालय का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मण झूला मंदिर, ऑप्शन नंबर बी तुंगनाथ मंदिर, ऑप्शन नंबर सी जाजल देवी मंदिर, ऑप्शन नंबर डी राधा कृष्ण मंदिर। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुंगनाथ मंदिर। दोस्तों, तुंगनाथ विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। इसकी धूप में चमकती वास्तुकला के कारण इसे हिमालय का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में कौतिक शब्द का उपयोग किसके लिए होता है? दोस्तों, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जुलूस, ऑप्शन नंबर बी पर्वत, ऑप्शन नंबर सी मेला, ऑप्शन नंबर डी लोकगीत। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेला। दोस्तों, गढ़वाली भाषा में कौतिक का अर्थ मेला या उत्सव होता है। अधिकांश ग्रामीण मेले इसी नाम से जाने जाते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत तिब्बत व्यापार मार्ग उत्तराखंड के किस क्षेत्र से होकर जाता है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर बी चंपावत, ऑप्शन नंबर सी बागेश्वर, ऑप्शन नंबर डी देहरादून। दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिथौरागढ़। दोस्तों, पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से तिब्बत का पुराना व्यापार मार्ग जाना जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा भी इसी रास्ते से होती है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हेमकुंड साहिब झील का आकार कैसा है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए गोलाकार, ऑप्शन नंबर बी त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर सी अर्धचंद्राकार, ऑप्शन नंबर डी तारे जैसा। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्रिभुजाकार। दोस्तों, हेमकुंड साहिब 7 हिमालयी चोटियों से घिरा हुआ है और इसकी झील का प्राकृतिक आकार त्रिभुज जैसा दिखाई देता है।
चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड की कौन सी नदी पूरी तरह भारत में बहती है? ऑप्शन नंबर ए सरयू, ऑप्शन नंबर बी काली, ऑप्शन नंबर सी गौरी, ऑप्शन नंबर डी टॉन्स। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टॉन्स। तो दोस्तों टॉन्स नदी यमुना की सहायक नदी है और पूरी तरह भारत के भीतर बहती है, जबकि काली और गौरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। रामलीला को यूनेस्को ने अमृत सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। उत्तराखंड में इसका सबसे प्रसिद्ध आयोजन कहाँ होता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर बी नैनीताल, ऑप्शन नंबर सी हरिद्वार, ऑप्शन नंबर डी पौड़ी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा। दोस्तों अल्मोड़ा की रामलीला अपने विशिष्ट संगीत शैली, गीतों और मंचन के कारण यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में मिलने वाला कस्तूरी मृग किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रतीक है? ऑप्शन नंबर ए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी वासुकी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन नंबर डी नैनीताल वन क्षेत्र। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य हिमालय कस्तूरी मृग का प्रमुख आवास है, जो अत्यंत दुर्लभ जीव है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पांडुकेश्वर स्थान मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए प्राचीन गुफाएं, ऑप्शन नंबर बी पांडवों की तपस्थली, ऑप्शन नंबर सी हिमनद, ऑप्शन नंबर डी पक्षी अभयारण्य। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पांडवों की तपस्थली। दोस्तों मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों ने बद्रीनाथ के निकट पांडुकेश्वर में तपस्या की थी। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के लोग लकड़ी के घरों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए डोला, ऑप्शन नंबर बी खोप, ऑप्शन नंबर सी पाषाण ग्रह, ऑप्शन नंबर डी ड्रॉ। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ड्रॉ। दोस्तों गढ़वाल व कुमाऊं में लकड़ी और पत्थर से बने पारंपरिक मकानों को ड्रॉ कहा जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं का प्रसिद्ध कालू सिद्ध मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन नंबर ए शिव, ऑप्शन नंबर बी विष्णु, ऑप्शन नंबर सी सूर्य, ऑप्शन नंबर डी भैरव। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भैरव। दोस्तों कालू सिद्ध मंदिर नैनीताल कुमाऊं क्षेत्र में भैरव देवता को समर्पित है और इसे शक्तिशाली सिद्धपीठ भी माना जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड की पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल दमाऊ किस धातु सामग्री से बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए तांबा व पीतल, ऑप्शन नंबर बी लकड़ी व तांबा, ऑप्शन नंबर सी लोहे व चमड़े, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी व चमड़े। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तांबा व पीतल। दोस्तों उत्तराखंड का पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल तांबे और पीतल की मिश्रित धातु से बनाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बग्वाल उत्सव किस स्थान पर मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए चंपावत, ऑप्शन नंबर बी गंगोली हाट, ऑप्शन नंबर सी देघाट, ऑप्शन नंबर डी देवरी खाल यानी कि देवीधुरा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवरी खाल देवीधुरा। दोस्तों देवीधुरा चंपावत का बुग्याल उत्सव पत्थर युद्ध पर आधारित अनोखा त्योहार है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड की कौन सी झील मोतियों की झील के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों ऑप्शन है नैनी झील, ऑप्शन नंबर बी सात ताल, ऑप्शन नंबर सी नौकुचिया ताल, ऑप्शन नंबर डी रूपकुंड। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सात ताल। दोस्तों सात ताल 7 झीलों का समुद्र है, दूर से मोतियों की माला जैसा दिखता है, इसलिए इसे मोतियों की झील भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पिथौरागढ़ जिले में स्थित ओम पर्वत का आकार कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए हिम रेखाओं से ओम का आकार, ऑप्शन नंबर बी त्रिशूल की तरह, ऑप्शन नंबर सी घंटी की तरह, ऑप्शन नंबर डी तकिए जैसी समतल चोटी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिम रेखाओं से ओम का आकार। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड के यूके एसएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और ये आगे आने वाली परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ ऐसे ही एसएससी गुरुजी के साथ। मिलते हैं एक ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा सी यू बाय बाय।